आज हम भारतीय इतिहास पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो आने वाली उत्तराखंड एलटी परीक्षा ही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उत्तराखंड एलटी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें से सामाजिक विज्ञान के जो 4 पार्ट हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल, इन दोनों में से किसी 2 सब्जेक्ट की आप अच्छी तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत अधिक फायदा होने वाला है। इसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर है, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। न्याय दर्शन के जनक कौन है? जो न्याय दर्शन के जनक है महर्षि गौतम हैं। महाभारत का अन्य नाम? महाभारत को जय संहिता या सतसहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक है, जिसका संकलन आनंद द्वारा किया गया था और जिसमें भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है, तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। एलोह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एलोह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग 629 ईसा पूर्व हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने सीयूकी की रचना की थी। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय अथर्ववेद से लिया गया है, ये इसका सही आंसर है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध संगति पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उनको याद करने का एक क्रम है। तो राजगृह की वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन घूमने गई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी? राजगृह की वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन घूमने गई। इससे आपको आसानी से 4 बौद्ध संगतियों का स्थान आपको याद हो जाएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसने दिया था? यह नारा दिया था भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला इसमें आता है, गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक है और यह उनके गृह त्याग की घटना का प्रतीक भी है। और उनके गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 3 चीज़ें हैं, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा है और उनके घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक सिक्किम में स्थित है। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। सर्वप्रथम अशोक के शिला अभिलेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अंग हैं? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, राज्य के। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है? अशोक का जो कालसी शिलालेख है यह देहरादून में स्थित है। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में की थी? तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। मेरठ स्तंभ लेख को कौन सा शासक दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया था? भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया था। हर्षवर्धन किस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने 606 से 647 तक शासन किया था।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर किन को समर्पित है? दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और यह जैन धर्म के तीर्थकरों को ये समर्पित है। एलोह अभिलेख, एलोह जो प्रशस्ति लेख है उसमें किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अकबर ने आगरा से इसे काबुल स्थापित किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1945 को कालिंजर पर आक्रमण करते समय तोप फट जाने के कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है 22 मई 1945 है। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ये भारतीय इतिहास पर आधारित 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इसमें से 4-5 प्रश्न, 1-2 प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।